समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड क्षेत्र में मिथिला दुग्ध संघ के द्वारा पद संख्या 9 के एक घुमंतु भेंडर दुग्ध समिति गतौरी में बल्क कूलर लगाने की प्रक्रिया को लेकर अन्य समितियों ने विरोध शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार एक घुमंतु दुग्ध समिति मिथिला दुग्ध संघ के द्वारा बल्क कूलर लगाने की सहमति बनी थी, जिसको लेकर कुसियारी, गोराई, चौकसीमा, माधोपुर, भोआल, बलहत, सिमरी टोल, हसपुर, डरोरी आदि मिथिला दूध संघ के द्वारा जुड़े समितियों ने इस पर आपत्ति जताई है, जिसको लेकर घुमंतु दुग्ध समितियों के द्वारा बल्क कूलर लगाने पर आपत्ति जताने वाले समितियों को धमका दिया जाता है। बताया गया है कि पद की बैठक में घुमंतु दूध समिति में बल्क कूलर लगाने पर विरोध किया गया है, लेकिन मिथिला दूध संघ के द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं बल्क कूलर लगाने की सहमति संघ के बोर्ड से भी नहीं ली गई है, जिसको लेकर अन्य समितियों में आक्रोश व्याप्त है। विरोध करने वाले समितियों का कहना है कि बिना संघ के स्वीकृति के बल्क कूलर लगाना संघ का खुलेआम उल्लंघन है, जिसको लेकर संघ से जुड़े समितियों में इसको लेकर काफी आक्रोश देखने को मिला है। हम चौकसीमा समिति से बोल रहे हैं। गरौती समिति पर बल्क कूलर लगाने के संबंध में वो घुमंतु समिति है और 4 पंचायत में घूम के नापता है और उसको अस्थाई दूध 20 से 30 लीटर समिति पर है। इसे हम लोग विरोध करते हैं और इसे 4 पंचायत में जो समिति है उसको आपत्तिजनक पहुंचाता है, इसीलिए हम उसको विरोध करते हैं। क्या नाम हुआ? हनुमान महतो। मैं वैद्यनाथ शाह हाजीपुर आज़ाद दूध समिति का सचिव हूँ। मैं करुआ बीएमसी पे दूध देता हूँ। पिछले बार जो मीटिंग हुआ था उसमें गरौती में जो बीएमसी लगने का विरोध किया गया था, हम लोग सब लोग मिलकर गरौती समिति में जो बीएमसी नहीं लगे इसका विरोध किए, जो अभी तक डेयरी में भी इसका शिकायत आवेदन नहीं गया है। और हम लोग चाहते हैं कि करुआ में जो है बीएमसी उसका ही बीएमसी चले और गरौती में बीएमसी नहीं लगे। सभी सचिव जो है यहाँ उनका विरोध कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? वैद्यनाथ शाह। मैं शिवेश कुमार सिमरी समिति से। हम जो है सो गरौती जो है सो में बल्क कूलर लग रहा है उसका घोर विरोध करते हैं। और 15/7/2022 को जो मीटिंग किया गया करुआ में पथ बैठक, उसमें भी सारे समिति द्वारा विरोध किया गया, लेकिन आज तक उसका आगे तक प्रोसीडिंग नहीं पहुंचा है। उसका भी हम विरोध करते हैं जी। इस बात का आखिर क्यों नहीं गया जो है, हम लोग परेशान हो रहे हैं और आवेदन देने में हम भी थे, जिसका कि हमको ऊपर से भी बार बार प्रताड़ना किया जा रहा है। हो सकता है जिसका हमको मानसिक हालात भी आघात पहुँचे, हो सकता है शारीरिक आघात भी पहुँचे। इसके लिए जो है सो डेयरी ही जिम्मेवार होगी। आगे जो है सो अगर कुछ हमारे साथ होती है, क्योंकि बार बार हमें जो है सो डराया धमकाया जा रहा है। किसके द्वारा डराया धमकाया जा रहा है? जो भी उसमें हो, बार बार फ़ोन होता है जो आप कैसे क्या किए, क्यों किए, ये सब का दिया जाता है। अगर जांच करना है तो डेयरी जांच करे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। डेयरी स्वतंत्र है। हमारा काम था आवेदन देना। कोर्ट का काम होता है कि उसका याचिका सुनने लायक या नहीं है, उस पर उसका विचार करना। आगे उनकी मर्जी है, आगे हम इस पर क्या कुछ कहें। शिव मंदिर से हम बोल रहे हैं, उसके सचिव हैं। वहाँ यहाँ जो है ना सो घुमंतु जो घूम घूम के नापते हैं उनको बल्क कूलर लगाया जा रहा है, अस्थाई समिति को नहीं। हम लोग चाह रहे हैं कि कोई अस्थाई समिति को बल्क कूलर लगे, ये घुमंतु को नहीं। उसका अपना दूध 10 लीटर 20 लीटर होता है और करता है क्या, जो जहाँ जहाँ गए है दरवाजा जिस समिति, अब यहाँ चौकसीमा समिति है, चाहे मठ समिति है, चाहे गोराई समिति है, वहाँ पर जाके करते हैं क्या, सामने सामने वो दूध नापते हैं। अब इसका मतलब है जो अब हम लोग क्या करेंगे, अब जब वो हमारे इस जगह पर आके दूध नापते हैं और उसका रेट बढ़ा देते हैं, हम लोग नापते हैं 30 रुपये तो 35 रुपया कर देते हैं। ये गलत काम वो करते हैं और उन्हीं को लोग बल्क कूलर दे रहा है। अब इसमें ऊपर वाले जो एमडी हैं, चाहे उनके अध्यक्ष हैं, उनको सोचना चाहिए, आके उसका निरीक्षण करना चाहिए कि जो हम ये जो बल्क कूलर दे रहे हैं किसको देने जा रहे हैं, कितने लीटर उसका अपना दूध है। वो होटल में दूध देते हैं, कहीं दूध देते हैं। अब इसके बाद बल्क कूलर लगेगा तो क्या होगा? सचिव अगर वो दूध देगा तो उस दूध को क्या करेंगे? वो होटल में भेज देंगे, माने कुछ करेंगे। इसके लिए वो एमडी हैं या अध्यक्ष महोदय हैं या अरविंद बाबू हैं, सब इस पर ध्यान दे, जो बल्क कूलर किनको दे रहे हैं।
क्या नाम हो? नवीन कुमार। समिति के बरकुलर लगाने के विरोध में करुआ में जो है मीटिंग होने के बाद भी वहाँ मतलब बैठक में सब समिति थे, उनके बाद भी सुनवाई नहीं हुआ और लगाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मुन्ना कुमार। बोलूँ, हम बलहा समिति हैं, रंजीत कुमार राय। सुनील जो गरौती सुनील राय हैं, उनके पास बरकुलर लग रहा है या सब डेयरी दे रहा है। वो तो सब तरफ घूम के ही बिजनेस करते हैं और सब समिति को ही तंग करते हैं। इसके बावजूद भी इस पर सोचा जाए कि क्या किया जाए। क्या मांग करते हैं आप? हम लोग तो मांग करते हैं जो तंग तबाही जो करते हैं वो नहीं करें। उनके बरकुलर पर जो लग रहा है बरकुलर, उनके समिति पर कितना दूध है सो जांच किया जाए। मैं गुराई समिति के सचिव हूँ, प्रमोद कुमार मेहता। गरौती समिति के पर बरकुलर लाने के संबंध में बरकुलर समिति के सचिव हैं सुनील राय। सो गांव में गुराई, चौकसीमा, सिमरी, सब बलहा सब तक घूम घूम कर दूध नापते हैं और उसी वैसा समिति को बरकुलर दिया जाता है। तो अस्थाई रूप से जो समिति एक जगह चलता है उसका क्या हाल होगा, ये अपना डेयरी समझे। क्या नाम है? प्रमोद कुमार। अभी यहाँ पर बैठक हुई है, क्या कुछ कहेंगे? हम आदर्श समिति के प्रतिनिधि हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों को जानकारी मिली कि गरौती समिति को बरकुलर मिल रहा है। उसके विरोध में सभी समितियों ने एक बैठक कर आवेदन कम्फेड और संघ को दिया। जो वहाँ समिति नहीं लगना चाहिए, अगर बरकुलर लगना है तो जिस रूट में गाड़ी चल रही है, जिसके पास ज़्यादा दूध है, उस समिति पर लगना चाहिए, ना कि जो 5 पंचायत 7 पंचायत में घूम के ऑटो रिक्शा से, ई रिक्शा से, मोटरसाइकिल से दूध नापते हैं गांव-गांव घूम के, और दूध को केवल मिथिला डेयरी में नहीं दे के दूसरे जगह भी बेचते हैं। साथ ही उनका अपना दही का भी कारोबार चल रहा है, जिस चीज़ को लेके हम लोग विरोध किए हैं। उनकी जांच संघ के द्वारा कराया गया था, जिसमें जांच के दरमियान सभी संघ के समिति के सदस्य सचिव लोगों का बैठक करुआ बरकुलर पर हुआ था, जिसमें एक प्रोसीडिंग पास किया गया था, जिसमें सुपरवाइजर साहब भी थे और वहाँ तय हुआ था कि ये बरकुलर गरौती में नहीं लगे, क्योंकि दूध का मात्रा अभी कम है जो करुआ को पूरा नहीं हो पा रहा है। अगर समिति की अगर बरकुलर लगने की आवश्यकता है तो ऐसे जगह लगे जहाँ से गाड़ी के द्वारा दूध पहुँचाया जा रहा है, वहाँ लगे, और जिसके पास ज़्यादा दूध हो वहाँ लगे, ना कि घूम घूम के दूध नापते हैं उनके यहाँ लगे। और उस दूध का हमारे मिथिला के डेयरी के नाम पर दूध खरीद के और व्यवसाय करते हैं, दही फोड़ के बेचते हैं या दूसरे जगह दूध बेचते हैं, उनके समिति का जांच कराया जाए बिना सूचना का। और इसमें हमको लग रहा है कि संघ के लोग का मिली भगत है, जिसके कारण वहाँ बरकुलर लग रहा है। इतना विरोध के बाद भी अगर वहाँ नहीं रुका है बरकुलर लगना, इसका मतलब हम लोग सच लग रहा है कि संघ के कुछ पदाधिकारी उनसे मिली भगत में हैं, जिसके कारण ये व्यवस्था हो रही है और वहाँ बरकुलर लगने की प्रक्रिया चालू। क्या नाम है? कृष्ण कुमार झा। क्या समस्या है? माधोपुर समिति से के सचिव बोल रहे हैं, घूम कर दूध नापने वाले विरोध कर। क्या नाम है आपका? बाबू जी। मैं किशोर कुमार कुशियारी समिति के संचालक हैं। गरौती समिति ऐसे हैं जो कुशियारी से 20 मीटर की दूरी पर है और बरकुलर लगाने की कोशिश कर रहा है। आवेदन 15/7/2022 को आवेदन जो करुआ में बैठक हुआ उसमें दिया गया। सुपरवाइजर सर आवेदन को चाँप दिए, नहीं दिए, कुछ पैसे इशू लेकर चाँप दिए हैं और अपने डेरे पर रखे हुए हैं। इसके जांच किया जाएगा। क्या नाम है आपका? किशोर कुमार।